अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नुज़ूल कुरान एक बहुत अहम वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह लोगों के दिलों में इल्म हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। कुरान से पहले किसी मज़हबी किताब ने अक्ल व फ़िर्द और इल्म व तहक़ीक़ को इतना बुलंद मर्तबा ना बख्शा था, बल्कि आमतौर पर समझा जाता था कि मज़हब और अक्ल दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। कुरान का रवैया हैरत अंगेज़ था। वो इल्म व हिकमत का ख़ज़ाना ही नहीं बल्कि साइंसी उलूम का सरचश्मा भी था। कुरान ने अक्ल व फ़िर्द और इल्म व तहक़ीक़ की एक फ़िज़ा पैदा कर दी। जगह जगह इल्मी दरसगाहें बन गई, यूनिवर्सिटियाँ वजूद में आ गई, नौजवानों में इल्म हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। साइंसी तजर्बात के लिए लेबार्ट्रियाँ बन गई, जगह जगह कुतुब खाने बन गए। इल्मी तरक्की के साथ साथ लोगों में मुताले का शौक़ पैदा हुआ। किताबें इकट्ठी करना एक फ़ैशन बन गया। हर बड़े और छोटे शहर में कुतुब खाने बना दिए गए। सिर्फ शहर बगदाद में 6000 कुतुब खाने थे। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा की लाइब्रेरी में 6 लाख किताबें थीं। कुतबा के कुतुब खाने में 4 लाख नादिर किताबें मौजूद थी, जिसका कैटलॉग 44 जिल्दों में मुकम्मल हुआ। कहते हैं बगदाद की एक गली में किताबों की 100 दुकानें थीं। इल्म के इस शौक़ की वजह से 200 साल में अरब उलमा ने कई एक किताबें तसनीफ़ कर डालीं। इन किताबों ने चारों तरफ इल्म की रोशनी फैला दी। जब अरबों ने स्पेन फ़तह कर लिया तो इल्म का ज़ौक़ वहाँ भी फैल गया। अरबों की तहक़ीक़ाती किताबें स्पेन, फ्रांस, इटली और इंग्लिस्तान में पहुँच गईं। इन किताबों के मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमे भी हुए। बहुत देर बाद यूरोप में यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई तो यही किताबें पढ़ाई जाने लगीं। यूँ मुसलमानों की लिखी हुई साइंस और फ़ल्कियात की किताबें यूरोपीय दरसगाहों में 400 साल तक पढ़ाई जाती रहीं, 18वीं सदी ईस्वी तक, चूँकि आज यही तालीम का मुस्तनिद ज़रिया था।